आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। कॉन्फिडेंस पे बात करें? करें? कॉन्फिडेंस का मतलब है यकीन, कुछ पक्का होना, विश्वास कि ऐसा ही है। हम पाते हैं कि हमें यकीन ही नहीं रहता किसी भी बात पर। अक्सर हम शिकायत ये करते हैं कि आत्मविश्वास की कमी है। शिकायत हमारी यही रहती है ना। कॉन्फिडेंस को तुम लोग आत्मविश्वास के नाम से जानते हो। तुम्हारे शिकायत के शब्द रहते हैं कि हमें आत्मविश्वास नहीं है। लेकिन अगर गौर से देखोगे तो हमें विश्वास ही नहीं है। बात सिर्फ आत्मविश्वास की नहीं है, हमें विश्वास ही नहीं है। हमें किसी भी व्यक्ति पर, चीज़ पर, घटना पर, किसी भी बात के होने पर यकीन ही नहीं है। हमें ये भी ठीक ठीक यकीन नहीं है कि हमारे पांव तले ज़मीन है कि नहीं है। ये सुनने में अतिशयोक्ति लगती है, पर बात ऐसी ही है। तुम जिन भी बातों पर बड़ा गहरा यकीन करते हो, कोई आ करके और भारी और तीखे तर्क दे करके उन सब यकीनों को हिला सकता है। तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो जड़ से उखाड़ा ना जा सकता हो। तुम्हें किसी की दोस्ती पर यकीन है और तुम्हें पक्का पता है कि वो तुम्हें धोखा नहीं देगा, तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन आकर के 10 तर्क दिए जाएं तो ऊपर ऊपर से भले ही तुम ये कहते रहो नहीं 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 नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे दोस्त पे विश्वास है, लेकिन तुम आंतरिक रूप से हिल चुके होगे। तुमने कोई पेपर बहुत अच्छा दिया हो, लेकिन कोई आकर के तुम्हें बताया कि तुम उसमें फेल हो गए हो, तो भले तुम कितना विरोध करो, भले तुम कहो कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अंदर ही अंदर शक का, संदेह का कीड़ा बुलाने लगेगा। तुमको लगेगा कि क्या पता कुछ चूक हो ही गई हो मुझसे, और क्या पता जांचने वगैरह में कुछ गड़बड़ हो गई हो।
हमें किसी भी बात पे यकीन नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हम जानते हैं वो हमारा अपना नहीं है। उसे हमने खुद कभी जाना नहीं है। वो हमें लगातार इधर से उधर से बाहर से ही मिलता रहा है और हम उसको स्वीकार करते गए हैं। जो कुछ भी बाहर से आता है ना, सुना सुनाया है या पढ़ लिया है या बस परंपरा के रूप में पालन किया है, उसका तुम कितना भी अनुसरण कर लो, कितने भी दिन तक उसको जी लो, लेकिन उसकी वैधता में, उसके होने में तुम्हें कभी गहरा यकीन आ नहीं सकता। वो ज़रा सा संदेह बचा ही रह जाता है, और वो ज़रा सा संदेह काफ़ी होता है ज़िंदगी को बिल्कुल विषाक्त कर देने के लिए। जैसे जहर की एक बूंद काफ़ी होती है ना, एक बड़ा सा पात्र हो उसके लिए जहर की एक बूंद काफ़ी होती है, वैसे ही मन के लिए ज़रा सा संदेह काफ़ी होता है, सब खत्म हो जाएगा। तो फिर बात यहाँ पर आती है कि हमारे पास हमारा कुछ है क्यों नहीं। हमारे पास जो भी कुछ है, जो भी कुछ मन में दिमाग में चलता रहता है, वो बाहर से ही क्यों आया है। तो हम पहले ये साफ कर लें कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या है जो हमारे पास हमारा हो सकता है। हम दुनिया की ही तो बात कर रहे हैं ना। आपके पास बाहर से भी जो बातें आती हैं, जो धारणाएं आती हैं, वो दुनिया के बारे में ही तो आती हैं ना। यही तो कहा जाता है ना तुमसे कि दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, जीवन में ये करना चाहिए। घर ऐसा है, परिवार ऐसा है, समाज ऐसा है, देश ऐसा है, स्कूल कॉलेज ऐसे हैं, ऑफिस ऐसे हैं, आदमी ऐसा है, औरत ऐसी है, हिंदू ऐसा है, मुसलमान ऐसा है। यही सब बातें तो आती हैं ना। जो भी बातें तुम्हें आज तक कहीं से भी मिली हैं, उन सब का विषय एक ही है। क्या है विषय? दुनिया, संसार। तुम्हें जो कुछ भी ज्ञान, सूचना, जानकारी दी गई है, वो किस विषय के बारे में दी गई है? संसार के बारे में ही तो दी गई है ना। संसार के बारे में जानकारी तुमने कहाँ से ली है? बाहर से ले ली है। बात मुझे थोड़ा हैरत में डालती है, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, संसार को जानने के किसी के भी पास क्या उपकरण है? पहली बात। और दूसरी, जिस संसार को जानना है वो कहाँ पर है? हम कह रहे हैं कि हमने जो भी सूचना ली है बाहर से, वो संसार के बारे में ली है। संसार के बारे में हमने इधर से उधर से, दाएं से बाएं से, तमाम अप्राथमिक स्रोतों से सूचना इकट्ठा कर ली है, सुन के, देख के। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कोई भी अगर तुम्हें संसार के बारे में सूचना देता है तो उसके बाद वो सूचना कहाँ से आई होगी, कैसे? देखा होगा या सुना होगा। तो संसार को जानने का किसी के भी पास माध्यम यही है, या तो आँखें या कान या छूना, इंद्रियां और मन। इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है ना किसी के भी पास संसार को जानने का। ये हुई पहली बात। और दूसरी बात, जिस संसार के बारे में तुम्हें इतनी सूचनाओं से भर दिया गया है, वो संसार है कहाँ? तुम्हारे ही आसपास है। इसी के बारे में, इसी दुनिया के बारे में तुम्हें ज्ञान दिया गया है। क्या ये तुमसे बहुत दूर है? क्या ये किसी और ग्रह पे है?
तो ये थोड़े ताज्जुब की बात नहीं है कि जो संसार तुम्हारे बिल्कुल इर्द गिर्द है, सामने है, और जिस संसार को जानने के साधन तुम्हारे पास मौजूद हैं, उस संसार के बारे में तुमने जानकारी कहाँ से इकट्ठा करी? किसी और से पूछ के। ये ऐसी ही बात है कि मेरे सामने रोहित बैठा हो, सामने बैठा है, और मैं किसी और से पूछ रहा हूँ उसका नाम, रोहित उपलब्ध है, मैं खुद जान सकता हूं, और मेरे पास जबान है पूछने के लिए, आंख है देखने के लिए, और कान है सुनने के लिए। रोहित सामने था और मेरे पास ताकत थी, साधन थे खुद जानने के, पर मैंने क्या किया? अब दूसरा मुझे जो भी जवाब देगा, उस जवाब में अगर मुझे विश्वास ना हो तो हैरत क्या है? क्योंकि जवाब मुझे रोहित से तो मिला नहीं है, मुझे जवाब किससे मिला है? मुझे जवाब किसी और से मिला है। तुम्हारे पास भी बहुत जानकारी है दिमाग में, और जो कुछ है तुम्हारे दिमाग में उसका तुम्हें पक्का यकीन नहीं है, वही विश्वास की कमी कहलाती है। आत्मविश्वास उसी से संबंधित है। जब तुम्हें किसी बात पर विश्वास नहीं तो अपने ऊपर कैसे हो जाएगा? यकीन होने के लिए तुम्हारी मौजूदगी होनी चाहिए ना उस सूचना में। तुमने जो भी कुछ जाना है, क्या खुद जाना है? और क्या खुद जानना मुश्किल था? जिस संसार के बारे में तुमने 100 बातें इकट्ठी कर ली हैं, इतनी सारी कल्पनाएं कर ली हैं, वो संसार तो लगातार तुम्हारे साथ है। क्या तुमने खुद उसे देखा, जानना चाहा? तुमसे कह दिया गया कि दुनिया ज़रा गड़बड़ जगह है और यहाँ पर अपनी सुरक्षा के बड़े इंतज़ाम करने पड़ते हैं, नहीं तो तुम लुट जाओगे, तुम पर आक्रमण होंगे। क्या तुमने इस बात को जांचा? क्या तुमने तथ्यों को खोजा? तुमने तो बस ले लिया ना भीतर। एक छोटे बच्चे को देखना, वो कितना उत्सुक होता है। लगातार पूछे ही जाता है, कुछ भी हो वो उसको जाके छू के देखेगा। गर्म तवा भी रखा हो तो उसको जानने का तरीका उसके पास ये नहीं है कि पहले पूछे। पहले वो क्या करेगा? वो पास जाएगा, वो छुएगा, और 2-4 बार अगर जल वल गया तो फिर वो पूछेगा। कुछ मिट्टी रखी है, कुछ रखा, उसको भी उसको जानने का है, तो वो पहले उसे खा के देखेगा। अच्छा, वो ये नहीं करेगा कि गूगल कर रहा है। वो कहेगा जो भी चीज़ है मेरे सामने है, जब मेरे सामने है तो मैं जान सकता हूं ना। और जो भी कोई मुझे बताएगा वो भी तो आंखों से ही देख के बताएगा। तो ये रही आंखें भाई। संसार को जानने के और कोई उपकरण तो होते नहीं, यही होते हैं। और उसके विश्लेषण का और कोई उपकरण होता नहीं, यही होता है। तुम्हें किस पर भरोसा नहीं है? इंद्रियों पे भरोसा नहीं है या बुद्धि पे भरोसा नहीं है? तो छोटा बच्चा भी सीधे सीधे सहज और सरल तरीके से संसार को देखना जानता है। पर एक दुर्घटना घटती है। दुर्घटना ये घटती है कि छोटा बच्चा चूँकि एक सामाजिक परिवेश में होता है, तो इसीलिए समाज से, बड़ों से घिरा रहता है। जो बात उसको सीधे दिख रही होती है, बड़ों को बुरी लग जाती है।
छोटे से बच्चे को बात दिख रही है, सीधी सीधी दिख रही है, पर जो सीधी बात है वो इतनी नग्न है कि बड़ों को परेशान कर जाती है। अभी मैं एक जगह मिलने गया तो मेरी परिचित थी, उनके बच्चा है छोटा, तो उसने गिनती सीखी है, उसे 99 तक गिनती आ गई है। तो वो माँ से पूछ रहा है कि मैं जब 99 साल का हो जाऊंगा तो आप कहाँ होगे, आप कैसे होगे? माँ ने वही जवाब दिया जो बच्चों को दिया जाता है कि बेटा जब तुम 99 साल के हो जाओगे तब मैं भगवान के पास जा चुकी होंगी और वहाँ मैं तारा बन जाऊंगी। माँ ने जवाब तो दे दिया, फिर पूछती है कि मुझे मिस करोगे, मुझे याद करोगे? बच्चा है छोटा, 3 साल का, 4 साल का। बोलता है नहीं, मैं तो अपनी वाइफ के साथ होऊंगा, मैं आपको क्यों याद करूँगा? माँ का दिल टूट गया। बोली बात तो इसने ठीक कही थी, होता तो यही है, सबकी जिंदगी में यही होना है, लेकिन मुझे किसी और उत्तर की अपेक्षा थी। जो बच्चे ने बोला वो संसार का नियम था, और संसार का ये नियम उसने 3-4 साल की उम्र में ठीक ठीक देख लिया था। पर उसको माँ का उतरा हुआ चेहरा भी दिख गया, उसको ये भी दिख गया कि मेरा जवाब सुन के माँ मुरझा गई, कोई और जवाब देना चाहिए था। ये वो क्षण होता है जब बच्चा ये सीखना शुरू करता है कि जो आँखों से देखा, जो प्रकट और सरल तथ्य है, वो कई लोगों को स्वीकार नहीं है। धीरे धीरे करके बच्चा अपनी आंखें बंद करना शुरू कर देता है। वो कहता है जब मुझे जो सीधे दिख रहा है, जो ऑब्वियस स्पष्ट बात है, वो इन बड़े लोगों को जचती ही नहीं, तो मैं देखूं कैसे? उसको न देखने की प्रेरणा दी जाती है, तुम देखो नहीं, और अगर देखे तो ज़्यादा होशियार हो रहे हो, तुम ही ज़्यादा समझदार हो। और आंखें तो देखेंगी, मन पे कितनी भी बंदिशें लगा लो, जो बात है वो तो दिखाई देगी। अब तुम बंटते हो, एक वो चीज़ है जो तुम्हें दिख ही रही है, और एक वो चीज़ है जो तुम्हें पढ़ाई जा रही है। तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि दुनिया कैसी है, पर तुम्हें पढ़ाया कुछ और जा रहा है, तुम फंस गए। अब तुम कैसे यकीन करो? न तुम अपने ऊपर यकीन कर पाते हो, और न तुम पढ़ाई गई बात से यकीन कर पाते हो। अपने ऊपर यकीन करो तो दुनिया का दिल टूटता है। तुम्हें तो दिखाई दे रहा है साफ साफ कि पड़ोस के अंकल आंटी एक दूसरे से नफरत करते हैं, पर तुम जाओ और खुलेआम यही बोल दो कि चाचा आप तो चाची से बड़ी नफरत करते हो, तो पहले तो चाचा चाची में लड़ाई होगी, और उसके बाद तुम्हारा उनके घर जाना वर्जित हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और दिखता है साफ साफ, बात बिल्कुल छुपाने की नहीं, तुम्हें दिख ही रहा है। दो लोग अगर दिन रात कच 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 कर रहे हैं तो ये नफरत के अलावा और क्या है? वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, वो उसकी शक्ल नहीं देखनी चाहती, ये मोहब्बत तो नहीं कहलाती। पर ये बात बोली नहीं जा सकती क्योंकि वो चाचा है और वो चाची हैं, तुम्हारे रिश्ते में है और उनका आपस में बाकायदा विवाह हुआ है, तो ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए।
अब बच्चा फंसने लगता है। दुनिया उसे जो बता रही है वो उसे दिख रहा है कि ठीक नहीं है, खुद उसे जो दिख रहा है वो दुनिया बता रही है कि ठीक नहीं है। यकीन करे तो किस पे करे? हम सब की यही हालत है और इसीलिए हमें किसी बात पे कोई विश्वास नहीं है। हम एक सीमा के बाद फिर कोशिश ये करने लगते हैं कि फिर छोड़ो, अपनी आंखों से देखना बिल्कुल ही छोड़ दो, जो दुनिया का है उसी को मान लो। लेकिन तुम चाह के भी ये कर नहीं पाओगे क्योंकि जिंदा हो, और जब तक जिंदा हो चैतन्य हो। चैतन्य समझते हो? चेतना, जानना। जानना तुम्हारा स्वभाव है। तथ्य तुम्हारे सामने आके प्रकट होके खड़े होते रहेंगे, तुम उन्हें कब तक झुठलाओगे? तुमसे भले कह दिया जाए कि बहुत सुंदर भविष्य ऐसा ऐसा होता है, पर तुम्हें तो साफ दिख रहा होगा ना कि मुझे जिस ओर आकर्षित किया जा रहा है वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। तुमसे भले कह दिया जाए कि इस प्रकार के जीवन में बड़ा सुख है, पर तुम्हारे पास भी बुद्धि है और मन है जो देख रहा होगा कि इसमें सुख नहीं मिल रहा, कोई कमी है, कोई कमी है। अब तुम किसका यकीन करो? पूरी दुनिया तुम्हें बताने में लगी हुई है कि यही तो है सुख, और तुम्हें वो सुख महसूस ही नहीं हो रहा। तो कई बार तुम्हें अपने ऊपर संदेह होगा कि शायद मुझ में ही कोई खोट है, सब तो खुश रहते हैं ऐसे ही, मैं क्यों बेचैन रहता हूँ। कई बार तुम्हें दुनिया पे संदेह होगा कि लोग जो बता रहे हैं वो मामला ज़रा गड़बड़ है, और तुम जानोगे ही नहीं कि कहाँ जाऊँ कहाँ तो ना जाऊँ। तो एक विकल्प तो ये है कि पूरी तरह दुनिया की बात सुन लो, पर मैं तुमसे कह रहा हूँ वो तुम कर नहीं पाओगे क्योंकि ज़िंदा हो, चैतन्य हो, मशीन नहीं हो कि तुम्हारी प्रोग्रामिंग कर दी जाए। मशीन नहीं हो कि कोई और आगे तुम में सूचना भर दे और तुम उस सूचना को दोहराते फिरो। तुम्हारे पास अपनी कॉन्शियसनेस है। और दूसरा तरीका कि विश्वास में जी पाओ, यकीन में जी पाओ, श्योरनेस में जी पाओ, निस्संदेह होके जी पाओ, दूसरा तरीका ये है कि छोड़ ही दो दुनिया की बात। कहो हमारे पास आंखें हैं जो देख सकती हैं, और हमारे पास बुद्धि है जो विश्लेषण कर सकती है, और बोध हमारा स्वभाव है, हम जान सकते हैं। इन्हीं दो विकल्पों में से कोई एक विकल्प तुम्हें चुनना होगा अगर तुम्हें यकीन में जीना है। वो दो विकल्प क्या है मैं दोहरा रहा हूँ। पहला विकल्प है कि पूरी तरह मशीन ही हो जाओ, मुर्दा हो जाओ, पूरी तरह मुर्दा हो जाओ। और दूसरा विकल्प है पूरी तरह जिंदा हो जाओ। आधा अधूरा नहीं चलेगा, तुम आधे अधूरे हो। तुम ऐसी मशीन हो जो थोड़ी बहुत जिंदा है, इसीलिए तुम्हें इतना कष्ट है। या तुम मर जाओ, पूरे मर जाओ, मशीन नहीं हो जाओ अगर हो सकते हो तो, या पूरे जिंदा हो जाओ। बोलो क्या होना है? पूरा जिंदा होना है। आफत का काम है। दुनिया पसंद नहीं करती उनको जो जिंदा हो जाते हैं पूरे तरीके से। खतरा उठाना है? उठाना है खतरा? ऐसे उठाओगे? पूरी तरह जिंदा होने का मतलब है कि हम नहीं जानते आपने हमें क्या बताया, हम नहीं जानते कि आज तक हमने क्या लिखा पढ़ा सुना। हमें अतीत की सूचनाओं को अपना पूर्वाग्रह नहीं बनने देना है। हम बायस्ड नहीं रहेंगे। हम नहीं कहेंगे कि इस बात का यही अर्थ है। हम नहीं मानेंगे कि ज़िंदगी तो ऐसे ही जी जानी चाहिए। हम नहीं मानेंगे
कि जीवन में इस प्रकार की व्यवस्थाएं, आदर्श और नियम कायदे चलने ही चाहिए, हम ज़रा देखेंगे, हम ज़रा परखेंगे। क्योंकि अगर देखा परखा नहीं तो हम उसका अपमान कर रहे हैं जिसने हमें देखने परखने की शक्ति दी। अगर तुम्हें बनाने वाला यही चाहता होता कि तुम चुपचाप सारी बातें मानते चलो, तो वो तुम्हें क्यों ये ताकत देता कि तुम विचार कर सको और समझ सको? बोलो, जल्दी बोलो। फिर तो तुम्हें विचार की ताकत दी ही नहीं जानी चाहिए थी ना। फिर तो समझ जैसी कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए थी, बस संस्कार होने चाहिए थे कि संस्कारित कर दो, कंडीशन कर दो, खेल आगे बढ़ेगा। और तुम्हारे रचनाकार ने, तुम्हारे मूल स्वरूप में तुम्हें ये ताकत दी है कि तुम जान सको, रट सको नहीं, याद कर सको नहीं, सुन सको नहीं, स्मृति में ले सको नहीं, जान सको, स्वयं जान सको। तुम्हें ताकत दी गई है। तुम कहो कि मैं इसी ताकत में जीऊंगा, और मैं तुमसे कह रहा हूं, जो कुछ भी तुम्हारे पास ऐसा होगा जो तुम्हारे पास तुम्हारे जानने से आएगा, उस पर तुम्हें पूरा पूरा विश्वास रहेगा, पूरा पूरा विश्वास रहेगा। तुम ये शिकायत करोगे ही नहीं कि मुझे विश्वास की कमी रहती है। देखो, जब तुम्हें किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं रहता ना, तो तुम कौन हो? वो जिसे किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं है, तो तुम्हारा अपने ऊपर भी विश्वास नहीं रहता। जब जिंदगी अपनी आंखों के देखे जीने लगोगे तो अपने ऊपर यकीन आएगा कि मैं जी सकता हूं अपने मुताबिक, मैं जान सकता हूं अपने मुताबिक। अभी तो तुम्हारी हालत ये है कि तुमने कोई सवाल भी कभी हल किया है तो वो ठीक वैसे ही हल किया है जैसे लिखा हुआ था कि पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, हैंसफूट। तुमने कभी दाएं या बाएं जाकर के कोई सवाल भी हल नहीं करा। मैं ज़िंदगी की बात नहीं कर रहा, मैं किताब की और कागज़ की बात कर रहा हूँ। तुमने कागज़ पर भी आज तक कुछ ऐसा नहीं करा जो तुम्हारा अपना हो। कागज़ पर भी तुमने हमेशा वही उतारा है जो दूसरों ने चाहा है कि तुम लिख दो। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलो। अपना जब तुम्हारे पास कुछ है नहीं तो क्यों फिर शिकायत करते हो कि हम में आत्मविश्वास नहीं रहता? आत्मविश्वास का तो अर्थ ही यही होता है, मैं का विश्वास। आत्म माने मैं तो कहीं है ही नहीं, मैं तो विलुप्त है। मैं तुमसे कहूँ दिखाओ तुम्हारी ज़िंदगी में मैं कहाँ मौजूद है। मैं तुमसे कहूँ दिखाओ कि तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा है जो तुम्हें बाहर से न मिला हो, तो तुम्हारे लिए ज़रा दिक्कत हो जाएगी। कुछ नहीं ला पाओगे जो तुम्हारा हो। जब तुम्हारा कुछ है नहीं तो यकीन में कैसे जियोगे? बोलो। तुम्हारी हालत तो बड़ी खराब है। तुम्हें तो ये भी पता नहीं लगता कि तुम वास्तव में आनंदित कब हो। तुम्हें पूछना पड़ता है दूसरों से, मैं ठीक ठाक लग रहा हूँ? जैसे कपड़े पहन के करते हो। तुम कपड़े पहनने के बाद कहाँ जान पाते हो कि ये कपड़ा मेरे लिए ठीक है कि नहीं? 5 और लोगों को दिखा करके ठीक है, देखा है? तुम्हारी तो प्रेम में भी यही हालत रहती है। तुम्हें पक्का पता ही नहीं चलता हुआ है कि नहीं हुआ है। वो देखा है ना, कोई फूल लेके बैठी हुई है और ही लव्स मी नॉट। उसको ये भी पक्का यकीन नहीं। तुम्हारी प्रोफाइल्स पर फेसबुक पे वो पड़ा रहता है, कमल कामिनी 84% लव। तुम्हें तो तुम्हारे दिल का हाल ही नहीं पता।
दुनिया का क्या पता होगा? फिर कहते हो यकीन नहीं है। जब तुम अपने को नहीं जानते तो तुम्हें दुनिया का कैसे यकीन आएगा? बोलो। वो बातें जो नितांत निजी होती हैं वो तक तुम्हें दूसरों से पूछनी पड़ती है। दिन भर बैठ के यहाँ पढ़ाई करते हो ना, शायद ही तुम में से कोई ऐसा होगा जिसने यहाँ पर प्रवेश स्वेच्छा से लिया हो। इससे पूछा, उससे पूछा, इसका दबाव, उसका तनाव, इधर की खिंचाई, उधर को धक्का, और तब चले आए कि अब चलो। जो काम तुम पूरे दिन कर रहे हो वो भी तुम इसलिए नहीं कर रहे कि तुमने चाहा था, वो भी तुम कैसे कर रहे हो कि दुनिया ने चाहा था। अब तुम्हें यकीन कैसे हो? बोलो। और अभी तो तुम्हारे साथ एक इससे भी ज़बरदस्त त्रासदी होने वाली है। बीटेक में तो तुम कॉलेज के साथ बस 4 साल रहते हो, और ये 4 साल तुम एक ऐसी इकाई के साथ हो जिसके साथ होना तुमने नहीं निर्धारित किया था। अभी तो तुम शादी ब्याह करोगे, और वहाँ पर भी तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें बिल्कुल नहीं पता होगा कि तुम ये चाहते भी हो कि नहीं चाहते हो। तुम्हारे भीतर संदेह होगा, लेकिन तुम एक ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन भर रहने के लिए राजी हो जाओगे जिसका तुम्हें पक्का पता नहीं। अब पूरा जीवन अगर नरक ही बन जाए तो आश्चर्य क्या है? चार साल के बीटेक में तुम कहने लग जाते हो कि अरे पता नहीं किसने दिलवा दी, केमिकल की, सिविल की, मैकेनिकल, फंस गए। और 40 साल और जिन माँ बाप ने इस तरीके से अपना संबंध बनाया हो, बिना जाने, बिना पक्का हुए, बिना किसी आंतरिक गहरे विश्वास के, बिना दिली प्रेम के उनके बच्चे हों और उन बच्चों को यही शिक्षा दें कि जो हम कह रहे हैं बस वही मानना, तो इसमें भी ताज्जुब क्या है? वो ये करेंगे क्योंकि उन्होंने खुद यही किया है। उनका संबंध ही सामाजिक है, तो उससे जो बच्चा पैदा होगा उसको भी वो पूर्णतया सामाजिक ही बना देते हैं। खौफनाक बात है वैसे ही है कि एक पुरुष और एक स्त्री का संबंध निजी ना होकर के सामाजिक हो। बहुत खौफनाक बात है। सामाजिक संबंध समझते हो? जिसमें बहुतों की भागीदारी हो, जिसमें कहा जाए कि 2 व्यक्तियों का नहीं 2 परिवारों का मिलन हो रहा है, ये सामाजिक संबंध होते हैं। कि देखिए साहब, रिश्ते लड़के और लड़की के नहीं 2 परिवारों के होते हैं। खतरनाक बात है। तो चाचा ताऊ ये सब जीजे साली फूफियाँ बुआएं, भीड़ का दिल लग रहा है। हिंदी फिल्मों में इसीलिए होता है कि आगे हीरो हीरोइन नाच रहे होते हैं, पीछे 50-60 और वो परिवारजन होते हैं। अकेले कुछ होता ही नहीं।
अब कैसे पक्का होगा तुमको? और तुम इस बात को अपने चरित्र का बड़ा प्रमाण भी मानते हो कि वो तो माँ ने दबाव दिया तो मैं तुझे ब्याह लाया। वो तो पिताजी ने बांध दिया मुझे तुम्हारे साथ, नहीं तो मैं कहाँ आती। ये तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी बड़ी प्रशंसनीय योग्यता है कि तुमने किसी और के कहने पर अपना पूरा जीवन चला दिया। तुम्हें लगता है ये बड़ी चरित्र की बात है। ये चरित्र की बात नहीं है, ये तुम्हारी त्रासदी है। ये तुमने अपने जीवन में आग लगाई है। और वो घटना एक दिन नहीं घटती। चाहे वो घटना ये है कि तुम नौकरी ऐसी कर रहे हो जिसमें तुम्हारे हृदय के लिए कोई स्थान नहीं, पर हाँ सामाजिक इज्जत खूब मिलती है। जानते हो ना ये सरकारी नौकरियों के लिए कैसी भीड़ लगती है। तुम्हें क्या लगता है जो लोग सरकारी नौकरियों के लिए भीड़ लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें उस काम से प्यार है? बैंक मेरा मंदिर है। हाँ बोलो कि सरकारी दफ्तर में पहुंच के मुझे समाधि लग जाती है, कुछ ऐसा है। अधिकांश लोग जो किसी सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे होते हैं उन्हें ये तक नहीं पता होता कि ठीक ठीक इसमें तनख्वाह कितनी है। फर्क ही नहीं पड़ता। उनसे पूछो ठीक ठीक बताना तनख्वाह कितनी मिलेगी, उन्हें पता नहीं होगा, कुछ गोलमोल जवाब दे देंगे। उनसे कहो ये भी ठीक ठीक बताना कि क्या काम होगा, अधिकांशतः बता नहीं पाएंगे, कुछ बता लेंगे। जो बता लें उनसे फिर पूछो तुझे ये काम वाकई पसंद है, तुझे वाकई दिल से यही करना है, इसी में तेरे जीवन की सार्थकता है, वो सर नीचे कर लेगा। नौकरी क्या करनी है ये तुम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, ये तुम्हें किसी और से सुनना पड़ रहा है। और बड़े लंबे समय तक तुम नौकरी करते हो, 2-4 दिन की बात नहीं है। वो काम तुमने करीब करीब जीवन भर के लिए चुन लिया है। डिग्री तुम्हारी नहीं, पत्नी तुम्हारी नहीं, नौकरी तुम्हारी नहीं, तो तुम्हें कैसे किसी पर यकीन आए? तुम्हें अपने जीवन पर ही यकीन कैसे आए? तुमसे तो कोई आके ये भी कह दे कि ये परिवार तुम्हारा नहीं है, माता पिता तुम्हारे नहीं है और ये बच्चे तुम्हारे नहीं है, तो तुम्हें तो इस पर भी संदेह हो ही जाना है, पक्का हो जाना है। पर याद रखना संदेह कहीं बाहर से नहीं आता, संदेह मौजूद हमेशा रहता है मन में, बस बाहर से किसी खबर के आने पर वो संदेह खड़ा हो जाता है। वैसे सोया पड़ा रहता है, बाहर से कुछ ज़रा उत्तेजना मिली तो खड़ा हो जाता है। जिन्हें आत्मविश्वास चाहिए हो वो ज़रा आत्म में जीना शुरू करें। ज़रा मैं के साथ रहें, भले ही मैं के साथ रहने का ये अर्थ हो कि अकेले पड़ गए।
वो अकेलापन बड़ा खूबसूरत अकेलापन है। उस अकेलेपन से भागिए मत। दुनिया के हो गए और अपने आप को खो दिया तो क्या पाया? बोलो। दुनिया मिल गई और खुद को खो दिया तो क्या पाया? कुछ पाया? बड़ा घटिया सौदा कर लिया ना। अपने को पाना शुरू करो, उसमें दिक्कतें भी आएंगी, ठोकरें भी लगेंगी, गिरोगे भी कई बार, क्योंकि तुम्हारा जो मैं है ना वो बड़ा क्लांत हो चुका है, उसके ऊपर बड़े दाग धब्बे लग चुके हैं। तो अभी तो तुम्हें ठीक ठीक समझ में भी नहीं आएगा कि तुम्हारा मैं क्या बोल रहा है। तुम उसकी आवाज़ सुनना चाहोगे, उसकी आवाज़ बहुत दब गई है। तुम पूछोगे कि क्या उचित है क्या अनुचित, तुम्हें कोई उत्तर ही नहीं मिलेगा। उत्तर मिलेगा भी तो बड़ा दबा कुचला सा, जैसे कोई बीमार चिड़िया, उसकी जैसी आवाज़, वैसा सा उत्तर आएगा अभी भीतर से। और वो उत्तर भी हो सकता है अभी शुरू शुरू में रटा रटाया आए, लेकिन जो भी आए ज़रा उसके साथ चलो। जैसे जैसे उसका साथ देना शुरू करोगे, भले ही उसमें तकलीफ़ें हों, भले ही उसमें ठोकरें लगे, भले ही उसमें कुछ निर्णय उल्टे पुल्टे हो जाए, पर जैसे जैसे उसके साथ चलना शुरू करोगे वैसे वैसे तुम पाओगे कि तुम उस चिड़िया को ताकत दे रहे हो। वो दोबारा चहचहाएगी, फिर वो जो बोलेगी वो उसकी अपनी नैसर्गिक आवाज़ भी होगी और उस आवाज़ में दम भी होगा। मैं तुमसे शुरू में ही कहे दे रहा हूँ सावधानी की तरह कि अभी जब तुम कोशिश करोगे कि अपने अनुसार चलें, पड़ोसी के अनुसार नहीं, दुनिया के अनुसार नहीं, तो ये अपने अनुसार चलना तुम्हें दिक्कत देगा, क्योंकि अपना है क्या तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम्हारे सामने एक शर्ट भी रखी होगी, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। पर जो भी समझ में आए, आधा तीहा उल्टा सीधा जैसा भी समझ में आए, चल लो अपने अनुसार। धीरे धीरे ये समझ के ऊपर जो गंदगी जमा है वो साफ होने लगेगी। फिर भीतर से जो निर्णय निकलेंगे उनमें ताकत भी होगी, स्पष्टता भी होगी। तुम उन्हें स्वीकार कर पाओगे ज़्यादा आसानी से, तुम उन पे यकीन कर पाओगे। और फिर एक बिंदु ऐसा आता है जब आत्मविश्वास ऐसा हो जाता है कि वो विश्वास से आगे श्रद्धा बन जाता है। तब तुम कहते हो कि आंख मूंद के अपने पे यकीन करता हूं, क्योंकि अब जो उठता है भीतर से वो मेरा है ही नहीं। सबसे पहले समाज का था, फिर मेरा हुआ, अब मेरा भी नहीं है, अब तो वो किसी और का है। ये आत्मविश्वास फिर श्रद्धा का रूप ले लेता है, या ऐसे कह लो कि आत्मविश्वास विगलित हो जाता है, जो बचती है वो श्रद्धा कहलाती है। पर वो ज़रा अभी आगे की बात है, उसको छोड़ो। और मैं तुमसे कह रहा हूं, आत्मविश्वास बड़ी मज़ेदार चीज़ है, बहुत हल्का करके रखती है तुमको। तुम्हें किसी की ओर देखना नहीं पड़ता, तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, तुम्हें बार बार ऐसे देखना नहीं पड़ता, ठीक कर रहा हूँ ना। अभी ऐसी हालत रहती है, जो भी करते हो इधर उधर मुड़ मुड़ के तहकीकात करते चलते हो, ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, ये निर्णय ठीक लिया, इससे बात किया, ठीक किया। माँओं को देखा है अक्सर क्या करती हैं, बच्चों को आँख दिखाती हैं। कभी देखना छोटे बच्चों को, वो कुछ भी करते हैं वो माँ की आँख की ओर देखते हैं, और माँ ने आँख ऐसे कर दी तो समझ जाते हैं ये नहीं करना है। उनके भीतर जो अपनी निर्णय लेने की क्षमता है, माएँ उसका गला घोंट देती हैं। तुम कभी देखना, कोई माँ आए अपने बच्चे को लेकर के,
और खाने पीने की चीज़ें कुछ रख दी जाए। अक्सर जो बच्चा होता है वो सहज भाव से वो खाने पीने की चीज़ें नहीं उठा पाता, वो कुछ उठाएगा फिर माँ की ओर देखेगा और माँ ने अगर कुछ कहा नहीं तो ठीक है खा लेगा, और माँ ने ऐसे कर दिया तो वापस रख देगा। ये उसके अपने विवेक की हत्या की जा रही है। अब वो जीवन भर कभी कोई निर्णय स्वयं नहीं ले पाएगा, उसे जो भी निर्णय लेना वो माँ की ओर देखेगा। माँ बर्फी ले लो, ये तनाव की हालत होती है। आत्मविश्वास में मज़ेदार बात ये रहती है कि तुम्हें किसी की ओर नहीं देखना, तुम हल्के हो, सहज भाव से जो कर रहे हो, तुम्हें पता है कि जो भी करेंगे वही ठीक, जो ही करेंगे वही ठीक। बड़ी मुक्ति है, दूसरों पे निर्भर नहीं हो, अपने पे भी निर्भर नहीं हो, एक सहज भाव है। बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ रहा कि ये बात ठीक है, बोले कि ना बोले, बस खड़े हो, कह रहे हो, जी रहे हो। देखो कितना हल्कापन। कदम जिधर को बढ़ते हैं चल देते हो, जांचना नहीं, परखना नहीं है, ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, दो चार किताबों से मिलान नहीं करना है। तो इस पूरी बात में जो आखिरी बात तुमसे कही वो यही है कि अपने मैं को ताकत दो। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तुम्हारा मैं बड़ा कमजोर है। ये उम्मीद मत रखना कि शुरू में ही तुम्हें बड़े मीठे मीठे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। शुरू में हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी उलट पुलट हो जाएं, शुरू में हो सकता है कि ठोकरें लगें, लेकिन ये कीमत अदा करने जैसी है। ये कीमत बहुत छोटी है, इसके बदले में जो तुम्हें मिलेगा वो बहुत बड़ा है। तो ये कीमत तुम निसंकोच अदा करो, जरूर अदा करो। गलत या सही, हम आश्रित नहीं रहेंगे अब किसी पे। तरेंगे या डूबेंगे, पर हाथ पांव जरा आप नहीं चलाएंगे। बोलो, करना है सौदा? करो। तो अभी तुम क्या कर रहे थे? मैं पूछ भी रहा हूं कि क्यों आए हो यहाँ पर, तो तुम जवाब नहीं दे रहे। तो मालूम है क्यों नहीं जवाब दे रहे थे? पता नहीं सही जवाब है या नहीं। तुम्हें इसमें भी लगता है कि कोई सही कोई गलत जवाब होता है। बोलो यही बात थी कि नहीं? तुम मेरे सामने यहाँ अकेले बैठे हो और पूछूं क्यों आए हो तो तुम जवाब दे लोगे। अभी तुम्हें लग रहा था इतने लोग बैठे हैं, इनको सही जवाब पता हो, क्या पता, मुझे तो नहीं पता, और मैं जवाब दे दूं तो मैं बेवकूफ़ कहलाऊंगा। तो तुम छुपे जा रहे थे। और ज़िंदगी भर तुम्हारा यही हाल रहता है। ज़िंदगी तुम्हारे सामने मौके लाती है और तुम छुप जाते हो। अरे बाप रे, ये तो जन्म गंवाने वाली बात हो गई ना। एक एक करके मौके आते जा रहे हैं और हम, कुछ गड़बड़ है।
ये हिबा, बर्फी मत खाना। ये खौफ जाता नहीं है भीतर से। लोग 40-40 साल के जाते हैं, उनके भीतर से नहीं जाता। जो बचपन में ये हुआ होता है वो बिल्कुल दिल को दहला देता है और गहरे तक घुस के बैठ जाता है। और हिंदुस्तान में तो हाथ छोड़ने की बड़ी प्राचीन परंपरा है। टीचर स्केल लेकर के यहाँ मार रही है और भांति भांति के तरीके होते हैं टॉर्चर करने के। पेन यहाँ लगा दो और दबाओ। ये सब खौफ भीतर से निकलते नहीं है। तुम कितनी भी उम्र के हो जाओ, तुम्हारे मन पर वो अथॉरिटी बैठी ही रह जाती है कि एक बार मैंने कुछ करा था अपनी मर्जी से और बड़ी सज़ा मिली थी, अब जीवन भर अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूँगा। बड़ी सज़ा मिली थी, दिन भर धूप में खड़े रहे थे।